हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताएंगे वास्तविक और उल्टा, आभासीता सीधा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासीता सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो बताएंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, या वस्तु के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी। तो अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अनंत पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हालांकि फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र लेंस में इसी को 2f कहा जाता है। इसे 2f कहना ही बेहद उचित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वक्रता केंद्र नहीं कहेंगे, 2f कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2f। और चौथा डी ऑप्शन है कि फोकस और लेंस के बीच। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, फोकस और लेंस के बीच में ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का ही एक अगला क्वेश्चन है कि जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो बताएंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जल के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किससे भांति करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल लेंस का उपयोग किस दोष में किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हम लोग इसे शुद्ध कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अवतल लेंस का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, कि किस दोष में किया जाता है। तो अवतल लेंस का जो उपयोग है किस दोष में किया जाता है फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या अबिंदुकता। तो अवतल लेंस का जो प्रयोग है फ्रेंड्स वो निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। किस में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, या ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है फ्रेंड्स क्या होती है, हमेशा निगेटिव। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, हमेशा निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। क्वेश्चन तो सेम ही है फ्रेंड्स जो इससे पहले बनाए थे, लेकिन ऑप्शन में अंतर है। एक से ज़्यादा, एक से कम, एक से ज़्यादा, एक, और या ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, एक से कम होती है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, एक से कम, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं कि फैलाने वाले को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अपसारी लेंस। अवतल लेंस जो प्रकाश की किरण को फैलाता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कुछ स्टार देके दिया हुआ है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है फ्रेंड्स, ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अवतल लेंस समाप्त हुआ। आगे जो है उत्तल लेंस का दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो भी क्वेश्चन होगा वो उत्तल लेंस से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इकट्ठा करता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वस्तु अनंत पर हो, किसमें? उत्तल लेंस में। तो फ्रेंड्स हम लोग पर क्या रहे? उत्तल लेंस। तो इसमें दिया हुआ है यदि वस्तु उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी बताएंगे कि फोकस पर लेंस के दूसरी ओर। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस और लेंस पर, लेंस के दूसरी ओर, फोकस और लेंस के दूसरी ओर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वस्तु अनंत पर होती है उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब फोकस पर लेंस के दूसरी ओर तो बनती है, लेकिन इसका जो साइज होता है इसका, वो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सबसे छोटा प्रतिबिंब। और इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है फोकस पर, फोकस और 2f के बीच, लेंस के दूसरी ओर। इसके और भी ऑप्शन है फ्रेंड्स जो अगले पेज में होंगे। तो 2f और अनंत के बीच और 2f पर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स फोकस और 2f के बीच, लेंस के दूसरी ओर। फोकस और 2f के बीच, लेंस के दूसरी ओर। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो साइज होगा वस्तु से छोटा होगा, और प्रकृति कैसे होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बने? फोकस पर, 2f पर, लेंस के दूसरी ओर, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2f पर, लेंस के दूसरी ओर। वास्तविक और उल्टी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन इसका साइज जो होगा वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है फ्रेंड्स कि यदि वस्तु 2f और फोकस के बीच में हो, यदि वस्तु 2f और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो बताएंगे फ्रेंड्स। फोकस पर वक्रता केंद्र, सॉरी फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र तो होता नहीं, इसके 2f कहा जाता है। वक्रता केंद्र को क्या कहा जाता है? इसमें वक्रता केंद्र की जगह इसमें 2f होता है। वक्रता केंद्र दर्पण में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कहता है 2f और फोकस के बीच, कहता है 2f और अनंत के बीच, लेंस के दूसरी ओर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2f और अनंत के बीच, लेंस के दूसरी ओर। अब इसका जो प्रकृति होगा, प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। ठीक है फ्रेंड्स। वास्तविक और उल्टी। उसके बाद इसका जो आकार होगा कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। इसका जो आकार होगा वस्तु से बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यदि वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब कहाँ? लेंस के दूसरी ओर, अनंत पर, सबसे बड़ा, वस्तु की तरफ, अनंत पर, 2f पर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा लेंस के दूसरी ओर, अनंत पर, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये उत्तल लेंस का सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो बताएंगे आप लोग कि वस्तु के पीछे, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा, वस्तु के पीछे, वस्तु से बड़ा, लेंस के दूसरी और वस्तु से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कि वस्तु के पीछे, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। वस्तु के पीछे, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या पढ़े कि उत्तल लेंस जो है काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक और। अगला देखिए, अगला फ्रेंड्स है कि अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब, अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है?
आभासी तथा सीधा। अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है, अगला नंबर में दिया हुआ, अगर आवर्धन नेगेटिव हो, अगर आवर्धन नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगर आवर्धन नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो फ्रेंड्स अगर आवर्धन पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। अगर आवर्धन नेगेटिव हो फ्रेंड्स, अगर आवर्धन नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगला है m बराबर v बाई यू। m किसे सूचित किया जाता है फ्रेंड्स, m कहा जाता है आवर्धन को, क्या कहा जाता है, आवर्धन को क्या कहा जाता है, m कहा जाता है। तो m बराबर v बाई यू होता है, आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, v बाई यू। परंतु फ्रेंड्स मिरर में क्या होता था, माइनस v बाई यू। ठीक है फ्रेंड्स। और m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बाय वस्तु की ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, लेंस फार्मूला दिया हुआ है। लेंस फार्मूला में क्या होता है फ्रेंड्स, 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो फ्रेंड्स लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला इन दोनों में कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मिरर फार्मूला जो होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो लेंस फार्मूला होता है वो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद, थैंक्स।